दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों एग्जाम बहुत नज़दीक है। हर क्लास में आपको रिपीट कर रहा हूं, बार बार इसलिए आगाह कर रहा हूं कि जितना हो सके अब केवल आप रिवीजन कीजिए। जो आपके चैप्टर छूट गए थे उनको कवर करने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके टेस्ट सीरीज लगाइए और जो आपके पास नोट्स है उनका रिवीजन कीजिए। तो आइए एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे CPCT एंड MP एग्जाम में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन है कौन सी गैस है जिसकी मात्रा वायु में अधिक है? तो नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जिसकी मात्रा सबसे अधिक है वायु में दोस्तों। तो आइए अब थोड़ा सा और अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा का ऐसा कौन सा चालक है जो सबसे अच्छा है? तो सबसे अच्छा जो चालक होता है वह हमारा चांदी होता है। आपने देखा होगा कई बार जो बड़े बड़े मोबाइल फोन होते हैं, जो बड़ी कीमतों वाले, जैसे जो लाखों में जिनकी कीमत होती है, उनमें किनका यूज किया जाता है? चांदी का ही किया जाता है। क्यों किया जाता है चांदी का? क्योंकि वह विद्युत का सबसे अच्छा कुछ चालक माना जाता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव के शरीर में खून को साफ करने का काम कौन करता है? तो याद रखिए, जो मानव के शरीर में जो खून को साफ करता है, जो प्यूरिफिकेशन करता है, फिल्टर करता है, वो कौन करता है? किडनी करती है दोस्तों। कौन करता है? किडनी। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन किन खोज किसने की थी? यानी प्रोटीन की खोज किसने की थी? यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग की भी मिस्टेक हो जाती है। तो गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस जगह पाया जाता है? तो आवासीय चट्टानों पर पेट्रोलियम पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? अब साथ ही जो चट्टान होती है वहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे दोस्तों। आपको जैसा कि पता है कि हमारा इंस्टाग्राम का एक पेज भी है जहाँ पर आपको बहुत सारे करंट अफेयर डेली दिए जा रहे हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के साथ साथ जॉब के अपडेट्स भी आपको दी जा रही है दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप जल्द से जल्द जाकर हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, ऑक्सीजेशन की खोज किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए, जे प्रिस्टली ने की थी। किसने की थी? जे प्रिस्टली ने की थी। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दूरबीन का प्रयोग कब और क्यों किया गया? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए सामान्य से फैक्ट हैं, कुछ क्वेश्चन हमने नॉर्मल से भी डाले हैं। धीरे धीरे लेवल चेंज होता जाएगा, आप देखते जाना। विद्युत की केतली में किस चीज के कारण पानी गर्म होता है? तो किसके कारण होता है? चालन के कारण होता है। किसके कारण होता है? चालन के कारण होता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बर्फ जल पर क्यों तैरती है? क्योंकि वह जल से हल्की होती है, इसलिए वे क्या करती है? वे पानी पर तैरती है दोस्तों। ठीक है ना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सोलर सेल बदलने का कारण क्या है? सौर ऊर्जा कणों को निरुद्ध करना, उजाड़न करना। यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, इसको स्किप करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी समुद्र जल में साधारण नमक की प्रतिशत कितनी होती है? तो 10% होती है। कितनी होती है? 10%। अगला क्वेश्चन है, किसी मानव शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है दोस्तों? तो 5 से 6 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेलीविजन का आविष्कार करने वाले कौन कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों कौन थे? JL वेट थे दोस्तों, जिन्होंने आविष्कार किया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर खून बह रहा है तो उसको रोकने के लिए कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो विटामिन K भाग लेता है दोस्तों। शरीर में पसीना कब सबसे ज्यादा निकलता है? जब तापक्रम और हवा आंद्र हो, दोनों जब सबसे ज्यादा पसीना निकलता है। सूर्य में कौन सी ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों? तो हाइड्रोजन संलयन का है। कौन सी है? सूर्य में कौन सी ऊर्जा का स्रोत है? तो हाइड्रोजन संलयन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस चुने हुए पानी को दूधिया रंग में बदल देती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती हैं? चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देती हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था? कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है? तो वाट है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि हमारे CPCT एंड MP एग्जाम के द्वारा 3000+ क्वेश्चनों की आपके लिए PDF तैयार की गई है दोस्तों। टोटल 5 सब्जेक्ट रहेंगे और 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे 500+। और सब्जेक्ट कौन कौन से हम आपको बता देते हैं।
हिंदी रहेगा, आपका सामान्य विज्ञान रहेगा, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, और एक और नया सब्जेक्ट जो आपका इसी वर्ष इंक्लूड हुआ है सामान्य प्रबंधन, वह भी आपका इसमें इंक्लूड रहेगा। टोटल 5 सब्जेक्ट रहेंगे। मात्र आप इसको 39 रुपीज़ में खरीद सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, नंबर दे दिया, नंबर मैं आपको बता देता हूँ। नंबर है हमारा 786 940 71 89। इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सअप करके PDF लिख सकते हैं दोस्तों, हम आपको ये दे देंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? तो मोल है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो दाब का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन है दोस्तों। आवेग का मात्रक क्या है? तो न्यूटन सेकेंड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 HP में कितनी वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? ब्यूटायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो लैक्टोमीटर लाया जाता है। क्या लाया जाता है दोस्तों? लैक्टोमीटर लाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख लेंगे, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्समीटर का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? लैक्समीटर का। अगला क्वेश्चन है, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपसे बार बार कह रहे हैं क्लास में कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपके लिए इतनी सारी क्लासेस चल रही हैं, आपके सपोर्ट की हमको भी जरूरत है, सहयोग की हमको भी जरूरत है दोस्तों। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगर क्लास पसंद आती है दोस्तों, इतनी क्लासेस चल रही हैं आपके लिए, केवल पटवारी के लिए, प्लीज दोस्तों चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारी जितनी भी क्लासेस आती हैं आप इनको लेक्चर के तौर पे सुनेंगे तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, क्योंकि लेक्चर के तौर पे सुनने से आपको बहुत से क्वेश्चन सुनने से ही याद हो जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो वेबर है। अगला है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम मीटर है। अगला क्वेश्चन हमारा, मैनोमीटर को प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? एक खगोलीय इकाई के द्वारा व्यक्त की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, सोने की शुद्धता को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कैरोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कैरोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एमीमीटर का उपयोग किया जाता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तथा नदी की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो फेदोमीटर का करते हैं। किसका करते हैं? फेदोमीटर का करते हैं। दोस्तों आपसे फिर बताना चाहेंगे, अगर आप मध्य प्रदेश की करंट सफर और जॉब की अपडेट और पटवारी से रिलेटेड अपडेट कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जल्द से जल्द हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां पर आपको मध्य प्रदेश के करंट सफर के साथ जॉब के अपडेट भी यहां पर देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, दूध की शुद्धता मापने के लिए, ये मैं आपको करा चुका हूं, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो जड़त्व को क्या करता है दोस्तों? परिभाषित करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण ये जल उठता है। आपने कई बार मूवियों में देखा भी होगा ये चीज। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल। क्या है दोस्तों? अपकेंद्रीय बल। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है दोस्तों। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सर आइजैक न्यूटन ने किया था। किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने किया था, और कई बार न्यूटन भी लिखा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बैरोमीटर के मापने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित करती है? तो तूफानी दशा करती है। कौन सी दशा करती है? तूफान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना।
कहीं से भी क्वेश्चन किसी भी लेवल का बन सकता है। और याद रखना अब जो क्लासेस शुरू हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ शुरू होंगी, तो क्लास के लास्ट तक बनी रहिए। जल का सापेक्ष घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो एक्सरे किरणों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी प्रयोग किया जाता है? एक्सरे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने हेतु डेसिबल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका भी मैंने इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए क्लास में इतना ही दोस्तों, और उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। कल हम एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ आपके साथ मिलेंगे दोस्तों। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।